हेलो गाइज, आज का टॉपिक है रेडिएशन। इस लेक्चर में रेडिएशन के बारे में पूरा कवर करेंगे। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन का टाइप और रेडिएशन का सोर्स, रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब एक एक करके सारा देखते हैं। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पार्टिकुलेट मैटर ट्रेवलिंग इन वैक्यूम विदाउट मीडियम। देखो रेडिएशन क्या होता है, एक एनर्जी है। रेडिएशन इज द एनर्जी, रेडिएशन को एनर्जी भी बोल सकते हैं। रेडिएशन इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जो किसके फॉर्म में रहता है, EM वेव के फॉर्म में रहता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रहता है। और इसका जो पार्टिकुलेट मैटर रहता है वो ट्रेवल करता है किसमें, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब क्या होता है, वैक्यूम मतलब विदाउट मीडियम। वैक्यूम मतलब विदाउट मीडियम, जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, कोई वहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं, या कुछ मतलब वैक्यूम हो, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो, वहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं, वहाँ पे इसका पार्टिकुलेट मैटर ट्रेवल करेगा। ठीक है, रेडिएशन कुछ नहीं है। रेडिएशन इज एनर्जी है, रेडिएशन एक एनर्जी है जो EM वेव के फॉर्म में रहता है, और इसका पार्टिकुलर मैटर ट्रेवल करता है वैक्यूम में, जो विदाउट मीडियम। वैक्यूम मतलब इसको विदाउट मीडियम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ। जैसे 1895 में WC रॉन्टजन ने क्या एक्सरे का डिस्कवरी किया था। WC का फुल फॉर्म होता है विलियम कोनार्ड रॉन्टजन। WC का फुल फॉर्म विलियम कोनार्ड रॉन्टजन, डिस्कवर्ड बाय एक्सरे इन 1895। ठीक है, और 1896 में क्या किया था, हैरी बेकुरल डिस्कवर्ड नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन यूरेनियम। ये क्या किया था, यूरेनियम से। हैरी बेकुरल ने 1896 में यूरेनियम से नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और एक है 1898 में क्या किया था, मैरी एंड पेरी क्यूरी आइडेंटिफाई एलिमेंट रेनियम, थोरियम एंड प्लूडियम। ठीक है, 1898 में मैरी एंड प्यूरी क्यूरी था, वो आइडेंटिफाई किया था एलिमेंट का। कौन कौन सा एलिमेंट का किया था, रेडियम, थोरियम एंड पोलिनियम। ठीक है, ये तीन एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया था 1898 में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स मतलब क्या, कहाँ कहाँ से वो मिल सकता है, कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, कहाँ कहाँ से वो निकलता है। जैसे मेनली इसका दो टाइप है, नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन और मैन मेड रेडिएशन। नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन मतलब नेचुरल, मतलब नेचुरली जो हमेशा मिलता आ रहा है और मिलेगा ही ऐसा। और मैन मेड रेडिएशन मतलब जो मानव निर्मित है, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब एक करके पहले देखते फर्स्ट क्या है, नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन। फर्स्ट है नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन। इसका क्या तीन टाइप है। फर्स्ट है कॉस्मिक रेडिएशन, सेकंड है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एंड थर्ड आर इंटरनल रेडिएशन। एक एक करके सारा कवर करते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इंटरनल रेडिएशन। पहला क्या है, कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन क्या है, द कॉस्मिक रे कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कॉस्मिक रेडिएशन क्या है, हाई एनर्जी पार्टिकल है, और इस EM वेव भी है, EM वेव रेडिएशन है। ठीक है, कॉस्मिक रेडिएशन आर द हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड EM वेव रेडिएशन। ठीक है, इट इज प्रोड्यूसिंग आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ होती है उससे आउटर सरफेस से प्रोड्यूस होता है। जैसे वो आउटर सरफेस में क्या क्या है, सन है, गैलेक्सी है एंड स्टार। ये सब से क्या होता है, कॉस्मिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ से कॉस्मिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, सन से, गैलेक्सी और स्टार से। जैसे आपको पता होगा कि ओजोन लेयर, ओजोन लेयर आपको पता होगा, बहुत पहले से पढ़ा जाता है। ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द हार्मफुल रेडिएशन। ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेडिएशन से, वो अर्थ में आने से रोकता है। अब वो पता होगा कि बताए होंगे सर लोग, ओजोन लेयर है जो अब मतलब डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, उसमें लीकेज आता जा रहा है, और उसका ओजोन लेयर का लेयर थिन होता जा रहा है। वो किस कारण से हो रहा है, थिन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है, उसका ओजोन लेयर का ओजोन लेयर थिन होता जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ क्या होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर होगा, घर में जो यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, स्प्रे। स्प्रे जैसे अगर कोई बाइक हो या फिर कार वार को जो कलर पेंट करने के लिए जो स्प्रे यूज किया जाता है, स्प्रे, रेफ्रिजरेटर एंड प्लास्टिक एंड फॉर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से भी बहुत सारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। रेफ्रिजरेटर से भी तो पता ही होगा कि निकलता है, इसे रेफ्रिजरेटर से, स्प्रे से निकलता है, प्लास्टिक, ये सब बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ऐसे ऐसे चीज़ जिससे क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलता है, और वो क्या करता है, हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करते जा रहा है, उसमें लीकेज ला रहा है और ओजोन लेयर को थिन करता जा रहा है।
ठीक है, कुछ नहीं इसमें कॉस्मिक रेडिएशन का। कॉस्मिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है, जो EM रेडिएशन भी कह सकते हैं, और ये प्रोड्यूस होता है आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ से, आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ से प्रोड्यूस होता है, जैसे लाइक के सन, गैलेक्सी एंड स्टार। ठीक है, कॉस्मिक रेडिएशन आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा कहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये भी पूरा समझाएंगे क्लियरली। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आर प्रोड्यूस इन सॉइल, ये कहाँ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सॉइल से प्रोड्यूस होता है, वाटर से, एंड पोटेशियम उरेनियम एंड उरेनियम डिकाई प्रोडक्ट। देखो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है सॉइल से होता है, वाटर से होता है, याद रखना, सॉइल से होता है, मिट्टी से होता है, पानी से होता है, और कहाँ से होता है? पोटेशियम उरेनियम, पोटेशियम से भी होता है, उरेनियम से भी होता है, और उरेनियम डिकाई प्रोडक्ट, ऐसा जो प्रोडक्ट है जो उरेनियम को डिकाई करता है, उरेनियम को प्रोड्यूस करता है, उससे भी क्या होगा? जैसे उरेनियम जब प्रोड्यूस किया तो वो तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में आएगा ही। जैसे यहाँ पे उरेनियम, यहाँ पे आपको बताए थे उरेनियम डिकाई प्रोडक्ट सच है जैसे रेडियम, थोरियम एंड रेडॉन, ये सब क्या करता है? उरेनियम को डिकाई करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। आर मोस्ट डेंजरस आइसोटोप इन द टर्म है द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये सब क्या बहुत डेंजरस है आइसोटोप्स हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कुछ नहीं है, सिंपल इतना है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और प्रोड्यूस इन सॉइल से और वाटर से, सॉइल से भी होता है, वाटर से भी होता है, पोटेशियम से होता है, उरेनियम से होता है, और उरेनियम को जो प्रोड्यूस करता है उनसे भी होता है, जैसे रेडियम, थोरियम एंड रेडॉन, ये सब क्या करता है? उरेनियम को प्रोड्यूस करता है, इनसे भी होता है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस आइसोटोप है, ये सब बहुत डेंजरस आइसोटोप है। डेंजरस आइसोटोप ये अगर हमारे बॉडी पे लगा, स्किन पे लगा, ये बहुत हार्मफुल डिजीज काउज करता है रेडिएशन, इसलिए क्या है? डेंजरस आइसोटोप है। और थर्ड क्या बचा है? इंटरनल रेडिएशन। इंटरनल रेडिएशन क्या है? पीपुल आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशन आर रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी। देखो पीपुल आर एक्सपोज्ड ऑफ रेडिएशन, हम जो लोग होते हैं रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको पता हो किसी को कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो उसको न्यूक्लियर मेडिसिन में लाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? उसको रेडियोथेरेपी के द्वारा उस कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और फिर कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, वही है पीपुल आर एक्सपोज्ड द रेडिएशन आर रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी, वही है कि रेडियोथेरेपी के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो इंटरनल रेडिएशन में आता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन भी कंप्लीट हो गया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कंप्लीट हो गया, और इंटरनल रेडिएशन कंप्लीट हो गया। कॉस्मिक रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस होता था? कॉस्मिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता था आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ लाइक सन, गैलेक्सी एंड स्टार। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहाँ से प्रोड्यूस होता था? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन प्रोड्यूस होता था जैसे वाटर, सॉइल एंड पोटेशियम, ये सब से प्रोड्यूस होता था। ठीक है, और थर्ड क्या था? इंटरनल रेडिएशन लाइक जो अपन अगर कहीं भी रेडियोलॉजिस्ट लोग होते हैं या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन वाले होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, बॉडी के अंदर रेडिएशन को डाल के कैंसर या फिर ट्यूमर का ट्रीटमेंट करते हैं, ये आ गया इंटरनल रेडिएशन में। मतलब ये हो गया नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन कंप्लीट। अब क्या है? मेन रेडिएशन सोर्स। देखो ये नाम से क्लियर होगा, मेन जो मानव निर्मित द्वारा बनाया गया हो। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में क्या आ जाता है आप लोग को पता होगा। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, आप एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं, सीटी करवाने के लिए जाते हैं, मेमोग्राफी करवाने के लिए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? मेडिकल डायग्नोसिस में आता है, इसमें रेडिएशन का यूज करके एक इमेज क्रिएट किया जाता है, उस इमेज क्रिएट करता है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, उसमें डिजीज़ को देखता है और उस डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है, वो आता है मेडिकल डायग्नोसिस में। ठीक है, इसमें जो एक्सरे का यूज़ किया जाता है, सीटी मशीन का, कंप्यूटर टोमोग्राफी मशीन का यूज़ किया जाता है, मेमोग्राफी मशीन का यूज़ किया जाता है, इसमें रेडिएशन निकलता है। ये मेडिकल डायग्नोसिस में आ गया। बिल्डिंग मटेरियल जैसे
ब्रिक्स, सीमेंट, ये सब से भी रेडिएशन डिके होता है। बिल्डिंग मटेरियल से भी रेडिएशन डिके होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी क्या होता है, रेडिएशन डिके होता है, जो मैन मेड के द्वारा बनाया गया, आदमियों के द्वारा बनाया गया। टीवी सेट से भी रेडिएशन डिके होता है। रेडियम वॉच, जैसे रेडियम वॉच आपको यहाँ पे इमेज लाएँ, रेडियम वॉच। रेडियम वॉच क्या है, जैसे आप रेडियम वॉच को खरीदते होंगे उस टाइम उसमें एक, इसमें देखो आपको दिख रहा होगा एक लाइट जलता हुआ ग्रीन कलर का। ये लाइट कब जलता है, जब इस पर हम लाइट को एक्सपोज करते कभी टॉर्च से और फिर मोबाइल लाइट से इस पर एक्सपोज करते हैं, तब इससे भी ग्लो होने लगता है लाइट। ये रेडियम वॉच से भी क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है। और क्या है, कोयल पावर प्लांट का भी आप इमेज लाएंगे, देखिए कोयल पावर प्लांट, जिससे भी क्या होता है, रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। ये सब क्या है, मानव निर्मित, मतलब मैन मेड रेडिएशन सोर्स। आपको क्लियर हो चुका होगा ये। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, मेडिकल डायग्नोसिस है, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट ब्रिक्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, टीवी सेट है, रेडियम वॉच जो आपको इमेज के द्वारा दिखा दिए हैं, कोयल पावर प्लांट जो ये भी इमेज के द्वारा दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब टाइप ऑफ रेडिएशन। अब आ गया टाइप ऑफ रेडिएशन। देर आर टू टाइप ऑफ रेडिएशन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब एक एक करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके दोनों देखते हैं। फर्स्ट क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा होता है, गामा। और हैवी पार्टिकल में क्या गया, बीटा और अल्फा। देखो ये क्या होता है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जैसे गामा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा आया, और हैवी पार्टिकल में बीटा और अल्फा आया, ठीक है। और क्या, हाई इनफ एनर्जी टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट। इसका मतलब समझाते हैं। मान लो कि ये क्या है, ये कोई ऑर्बिट है, ठीक है, इधर से एनर्जी को दिए, इधर से एनर्जी को दे रहे हैं, हाई इनफ एनर्जी टू पुल इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, यहाँ से इधर से एनर्जी को देंगे, ये ऑर्बिट है, यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा देगा। ये सब मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करा देगा, इजेक्ट आउट करवा देगा। हाई इनफ एनर्जी, इसके पास इतना एनर्जी होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकाल सकता है। यहाँ से आया एनर्जी, यह ऑर्बिट, यहाँ से इसको बाहर निकाल सकता है, इतना इसके पास एनर्जी होता है। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें क्या आता है, नो इनफ एनर्जी टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट। इसका क्या आता है, ये ऑर्बिट है, इसके पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इसमें इतना एनर्जी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, बट कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसे उत्तेजित कर सकता है, निकालने के लिए उत्तेजना दे सकता है, उत्तेजित कर सकता है। आपको ये समझ आ गया होगा। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है, ये हाई एनर्जी ईएम वेव है और ये लो एनर्जी ईएम वेव है। पहले याद रखना है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है हाई एनर्जी ईएम वेव, और ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लो एनर्जी ईएम वेव। इसमें इतना एनर्जी होता है कि ये ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को, इतना एनर्जी होता है कि इतना एनर्जी होता है कि ये एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा सकता है। और इसमें इतना एनर्जी नहीं होता है कि ये ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा सकता है। ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल, एक्सरे, गामा रे एंड ऑल पार्टिकल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो टू डीका। देखो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या था, हाई एनर्जी ईएम वेव। हाई एनर्जी ईएम वेव में आएगा एक्सरे आएगा, गामा रे आएगा, एंड और पार्टिकल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीका, ऐसा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव डीका, जो रेडिएशन का डिकाय करता हो। और नॉन आयोनाइजिंग में आ जाएगा विजिबल लाइट, इंफ्रारे, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये सब के लो ईएम वेव है, लो ईएम वेव है, ये लो ईएम वेव है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं अब, देखो आयोनाइजिंग रेडिएशन का देखते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा क्या आयोनाइजिंग रेडिएशन का है। जैसे मान लो कि अल्फ़ा को लिए, अल्फ़ा का पेनिट्रेशन पावर कितना होता है, अल्फ़ा का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा नहीं होता, वो बस पेपर को ही पेनिट्रेट कर सकता है। और बीटा रे है, बीटा रे क्या करेगा, वुड को पेनिट्रेट कर सकता है, ये पेपर को तो कर ही सकता है और ये वुड को भी पेनिट्रेट कर सकता है। और गामा क्या है, गामा पेपर को भी पेनिट्रेट करेगा, वुड को भी पेनिट्रेट करेगा और कंक्रीट को भी पेनिट्रेट करेगा। इसका मतलब क्या समझ आया, इसका मतलब ये है कि
गामा रे का यूज हाई EM वेव है ये, इसका यूज एक्सरे, CT ये सब में किया जाएगा। इसका पेनिट्रेशन पावर है इसीलिए इसका यूज किया जाएगा एक्सरे सब में। अगर हम अल्फ़ा का और बीटा का यूज़ करेंगे तो इसका क्या पेनिट्रेशन पावर लो है। जब पेपर को पेनिट्रेट नहीं बस पेपर को पेनिट्रेट करता है अल्फ़ा, बीटा वुड को पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता है। तो इसका एक्सरे में यूज कहाँ से कर सकते हैं अपन, एक्सरे में यूज गामा का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ रेडिएशन इन, थोड़ा गलत हो गया, यूज ऑफ रेडिएशन इन ये मेडिकल फील्ड। रेडिएशन का यूज मेडिकल फील्ड में कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं देखते हैं। जैसे डायग्नोस क्या करते हैं, एक मिनट। रेडिएशन हैज़ बीन यूज टू क्रिएट वाइटल इमेज। रेडिएशन का यूज करके एक इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, रेडिएशन का यूज करके एक इमेज क्रिएट करते हैं ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी टू डायग्नोस एंड द ट्रीट द मेडिकल कंडीशन। देखो क्या है, रेडिएशन को यूज करते हैं और एक इमेज क्रिएट करते हैं इनसाइड बॉडी के इनसाइड का। ठीक है, हाँ क्या है, इसमें रेडिएशन का यूज करके बॉडी के अंदर का इमेज लेते हैं और उसको डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट चलता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक, ये है, ये कौन सा बोन है, ये टिबिया है और ये फिबुला है। लेग का बोन है, लोअर लिम्फ का, ये टिबिया और फिबुला। ये आपको यहाँ पे फ्रैक्चर दिख रहा होगा, यही है कि रेडिएशन का यूज करके इंटरनल ऑर्गन का एक्सरे लेते हैं, इमेज लेते हैं और उसका डायग्नोस करते हैं। ये आपको एक इमेज में दिख रहा होगा क्लियर कि फ्रैक्चर हुआ और टिबिया का। नेक्स्ट देखते हैं, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे रेडियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर आप रेडियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते तो हमारे चैनल पे बने रहें।